राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार जी, कोषाध्यक्ष आशाराम जी, महेंद्र दास जी, महेंद्र भास्कर जी, और नामों की तफसील में ना जाता हुआ मंच पर बैठे और सभी सामने बैठे सभी को मैं भगवान वाल्मीकि जी के आज प्रगट दिवस के ऊपर मैं सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मैं जब बैठा, क्योंकि मुझसे पूर्व बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे, मगर मेरे आने के बाद मैं दोनों महामंडलेश्वर जी को, भवानी माँ को भी सुन रहा था और श्री श्री कृष्ण विद्यार्थी जी को भी, और उनमें एक क्रांतिकारी ज्वाला भी थी, उत्साह भी था, और बहुत सारे उन्होंने हमें विषय भी दिए। मैं उन्हीं को विषयों को थोड़ा जोड़ता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाकी पुरानी बातों को ज़्यादा लंबा ना करें, समय भी बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने हजारों वर्ष पहले रामायण का जो निर्माण किया, रामायण लिखी, यह हम सब जानते हैं। मगर हम ये भी जानते हैं, अभी भवानी माता जी कह रहे थे कि भगवान को दिखाने का काम तो हम लोग कर रहे हैं, और उसमें महामंडलेश्वर श्री श्री कृष्ण जी विद्यार्थी जी ने भी डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान वाल्मीकि जी की आपस में समानता का भी थोड़ा सा जिक्र किया है। जब मैं भवानी माँ को सुन रहा था कि दलित समाज ने ही भगवान का दर्शन सबको कराए, और इसमें सत्य है। और आज भारत को हम विश्व गुरु के रूप में, आध्यात्मिक रूप से जानते हैं, और उस आध्यात्मिक रूप से अगर विश्व गुरु हम मानते हैं, तो ये विश्व गुरु बनाने का काम हमारे दो पवित्र ग्रंथ करते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रंथ रामायण के कहते हैं, जिसकी रचना भगवान वाल्मीकि जी ने की, और महाभारत जिसकी रचना, जिसका गीता एक छोटा सा सार है, छोटा सा एक अंश है, और उसकी रचना वेद व्यास जी ने की। दोनों ही की रचना करने वाले हमारे दलित समाज के आज भारत को विश्व गुरु बनाया, और भगवान राम को, एक राजा राम को भगवान राम बनाया, तो वो भगवान वाल्मीकि जी ने बनाया, और कृष्ण जी को भगवान कृष्ण बनाया तो वेद व्यास जी ने बनाया, और दोनों ही हमारे समाज से उन्होंने जो किया। और जैसे ही हम सब जानते हैं कि विश्व गुरु क्यों मानते हैं, क्योंकि रामायण हमें ये बताती है कि हमारा पारिवारिक जिम्मेवारियां क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, और आप सबकी जिम्मेवारी क्या है। माँ बाप, बहन भाई, एक दूसरे के प्रति स्नेह, भाई का भाई से प्यार, पति का पत्नी से प्यार, ये आपस में अगर कहीं दिखता है तो वो रामायण में दिखता है। मतलब अगर परिवार कैसा हो उसका लिए हमें संदेश दिया है, तो वो रामायण के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी ने दिया। और समाज कैसा हो, समाज की रचना कैसे हो, वो हमें दूसरा धर्म ग्रंथ महाभारत बताता है। मगर जहाँ पर हम तीसरे धर्म ग्रंथ की बात करेंगे, अब परिवार कैसा हो ये भी हमने सीखा, समाज कैसा हो ये भी हमने सीखा, और अब देश कैसा हो उसके लिए भी एक संविधान की रचना, जिसे हमारे लिए सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है, उसकी भी रचना की, तो वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की।
और ये बताइए कि इस देश को अगर कोई रास्ता दिखाने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दलित समाज है, इसको रास्ता दिखाने के लिए। और जो सिमिलरिटी की बात कर रहे थे अभी महामंडलेश्वर जी, ये भी बता रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी और भगवान वाल्मीकि जी में क्या सिमिलरिटी है, मगर हम इसमें अगर देखें और विस्तार से कि वे पूर्ण समाज के हमारे जितने भी महापुरुष हुए, अगर आप भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर देख रहे हैं तो उनके हाथ में कलम है, और अगर गुरु रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी अंकित है जिसे कलम से लिखा गया है। संत कबीर जी की भी वाणी है जो बहुत बड़ी आज हमें आडंबरों से दूर करती है, वहमों भरमों से अलग करते हुए समाज की जीवन शैली में जीना कैसे ये भी सिखाती है, उसका भी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। तो ये किससे लिखी गई? कलम से लिखी गई। और ये देश का संविधान भी अगर लिखा गया तो वो कलम से लिखा गया। भाव ये हमारा समाज ही है जिसने ये माना है कि ज्ञान हासिल करना ये हमारी ड्यूटी है, और ज्ञान हासिल करके अपने तक सीमित रखना ये काम नहीं है, उसका पूरा प्रवाह, उसका पूरा प्रचार प्रसार समाज में होना चाहिए, ये हमारे को सिखाया है। और ये कलम से, चाहे रामायण के माध्यम से हो, चाहे वो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के रूप में हो, चाहे महाभारत के रूप में हो, और चाहे देश के संविधान के रूप में हो, तो ये हमें सिखाती है कि हमारा समाज ज्ञान हासिल करना और ज्ञान को पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार भी हो, ये काम हमारा काम है। मगर मैं इसमें एक आपके लिए चुनौती भी जो मैं भी समझता हूँ, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि जो हमारी पहचान है वो हमारे महापुरुषों ने की दी है। उसको हम भगवान कहें, पीर, पैगंबर, संज्ञा कोई भी दो, हमारे जो समाज के हैं उन्होंने हमें ये तो शिक्षा दी कि कलम और ज्ञान से आगे बढ़ो और दूसरों को बढ़ाओ। मगर हमारी जो पहचान आज बनी हुई है, ये सोचने का विचार ज़रूर हमारे मन में ज़रूर होना चाहिए कि ये हमारी विद्वानों की, ये समाज में आज कहीं ना कहीं, चाहे वो देश भावना से ही हो, मगर वो पहचान हमारी कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है। हमें कहीं नहीं सिखाया, किसी पेड़ पैगंबर ने नहीं सिखाया कि डांग, सोटा, तलवार इसका उपयोग करो, कहीं नहीं सिखाया। किसी भी महापुरुष ने हमें नहीं सिखाया, हमें पेशेंस के साथ जीना सिखाया, हमें ज्ञानवान बनने के लिए। तो आज जो ज़रूरत है वो ज्ञानवान बनने के लिए है, और उसके लिए जो जैसे बाकियों ने निवेदन किया है, मैं भी समाज के आगे ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी पहचान, मैं खोई हुई नहीं कहूँगा, जिसे धूमिल कर दिया गया, उस पहचान को दोबारा पुनर्जीवित करके समाज में एक अच्छा स्थान फिर दोबारा से मिले। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम स्वार्थों में, क्योंकि जो चिंता व्यक्त कर रहे थे, एकता की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी कमज़ोर हुई है, जिस कारण शायद हमारी छवि भी धूमिल हुई है। इसके लिए भी एक हमें प्रयास करना है। और गुरु रविदास महाराज जी का एक बहुत बड़ा श्लोक, वो जो आपने बहुत बार सुना होगा, साथ संगत मिल रहिए माधो जैसे मखद मखीरा। अगर उसका सारार्थ करना हो तो सिर्फ एक लाइन में कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता है वो मिलकर रहता है, इस तरह से मिलकर रहना चाहिए। मगर गुरु रविदास महाराज जी ने हमारे समाज को मधुमक्खी के छत्ते की तरह मिलकर रहना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? इकट्ठे तो भेड़ बकरियां भी रहती हैं, ये दीमक के लिए भी कीड़े, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे रहते हैं, मगर विशेष रूप से अगर उन्होंने मधुमक्खी को कहा कि उसके तरह कर रहें, तो उसकी विशेषताएं भी हैं।
एक तो हजारों की संख्या में रहती हैं, किसी ने भी दो मक्खियों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा। क्यों मंत्री जी? किसी ने भी दो मक्खियों, जो शहद की मक्खियाँ आपस में नहीं लड़ती। और दूसरी विशेषता ये है कि जिस मक्खी को जो काम दिया गया है वो अपना काम कर रही, यानी जो शहद इकट्ठा कर रही है वो शहद इकट्ठा कर रही है, जिसके काम कुछ छत्ते को मैनेजमेंट करना, घर को मैनेजमेंट करना है, वो अपना अपना काम बांट के कर रहे हैं। और तीसरी विशेषता है कि जो मक्खी फूल पर अपना रस लेने जाती है और रस लेके वो सीधी छत्ते पे आती है और उस छत्ते में जमा करती है, और उसके मन में कभी नहीं आता कि भी काम तो मैंने किया, तो खा तो ये बाकी सब भी जाएंगी, तो मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर उसके मन में कभी नहीं आता। मतलब अमानत में ख़यानत मधुमक्खी कभी नहीं करती और अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी ने उस मधुमक्खी की एग्जाम्पल देते हुए इस समाज की संरचना की। और चौथा जो उसका विशेषता है, जिस फूल से मक्खी रस लेती है, कभी भी उस फूल के ऊपर अपनी गंदगी, जहाँ से लेती है रस, अपनी गंदगी वहाँ नहीं छोड़ती। नहीं तो आपने दीवार लगाई हो ना, दूसरियाँ मक्खियाँ बैठती हैं तो तार लगी होती है, तो तार का दूसरे दिन हाथ लगाने को दिल नहीं करता। मगर मधुमक्खी जहाँ से रस लेती है उससे कोई भी उस पर अपनी गंदगी नहीं छोड़ती। इसलिए गुरु रविदास जी ने उसके ऊपर ध्यान दिया। मतलब जिस थाली में खाती है छेद कभी नहीं करती, ये मधु। और जो पांचवी विशेषता उसकी सबसे महत्वपूर्ण है, आप सबको छेड़ सकते हो, सबको दुरकार सकते हो, मार सकते हो, मगर कभी मधुमक्खी के छत्ते की तरफ उंगली करके भी दिखा दो तो फिर वो सारियाँ इकट्ठा होके उस दुश्मन को, अपने दुश्मन को मज़ा भी चखाती है। और वो अमानत में ख़यानत नहीं करती, जिस थाली में खाती उसमें छेद नहीं करती, मगर उसकी गैरत को कोई कोई ललकारने आता है तो उसको पूरा मज़ा चखाने भी जाती है। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि सात संगत मिल रही है माधो जैसे मखद मखीरा। तो ये एक समाज, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि क्योंकि अपने महामंडलेश्वर जी ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया, और एकता के पाठ में ये गुरु रविदास महाराज जी की ये दो लाइनें महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम इसको डालेंगे तो इसमें से ये हो सकता है कि हमारे काम बटे हों, मधुमक्खियों की तरह समाज में काम बटे हों। कोई आध्यात्मिक काम करने वाले जो मंच पे बैठे हैं, इनका काम आध्यात्मिक करें, गृहस्थी जीवन वाले का अलग करें, महिलाओं का काम अलग हो सकता है, मेरा काम अलग हो सकता है, सबका काम अलग हो सकता है। मगर हम सब जब मिलकर समाज बनेंगे तो फिर हमारी तरफ, हमारी गैरत को भी कोई ललकार नहीं सकता। इसलिए मैं इनकी बात से ज़रूर, और जो मैंने पहले कहा कि हम ज्ञान लें, ज्ञान का प्रवाह भी करें, और ये आराध्य ये शिक्षा हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी है। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये सब हम एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट हम सब समझते हैं। और उसी नाते हमें अब ये शिक्षित हम काफ़ी हो गए। शिक्षित का मतलब डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री शिक्षित है तो मैं अशिक्षित हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं। मगर समाज के कार्यक्रम के लिए हमारी मानसिकता जो है वो शिक्षित होनी चाहिए। संघर्ष का मतलब, इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं, इकट्ठा तो जुआ खेलने वाला भी होता है, मगर समाज को सेध देने वाला वो इकट्ठा होना चाहिए। और आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत हम सब बैठे हैं। मैं तो अगर कहूँ, अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई भगवान से भी बड़ा मेरे को कोई पदवी देनी हो तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को दूंगा। क्योंकि आज चाहे मैं केंद्रीय मंत्री पहले रहा, आज आयोग के अध्यक्ष के नाते, क्योंकि पिछली सरकार में भी मैं केंद्रीय मंत्री था, आज आयोग के नाते भी मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। मगर ये मेरी काबिलियत है या नहीं है मुझे नहीं पता, मगर इसमें आशीर्वाद है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर जी का है।
और ये मंच पे भी बैठे, चाहे हमारे मंत्री जी गौतम जी बैठे हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति किस राजनीतिक दल से है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। जो बैठा है वो इसलिए बैठा है कि उसको आशीर्वाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, क्योंकि मैं अंतिम बात करके अपनी बात भी ख़त्म करूँगा, कि हम सबको ये भी कहा कि बलि हमेशा भेड़ बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। शेर बनिए। शेर बनने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने हमें सबको संदेश दिया है, और आप सब शेर के रूप में आप काम कर रहे हैं। दलित साहित्य अकेडमी के सभी लोग अगर काम समाज में आकर दृढ़ता से काम कर रहे हैं तो ये समाज के शेर हैं, और जो इतने धैर्य से इसको सोचकर समझकर आगे बढ़ रहे हैं ये भी शेर हैं। मगर मैंने बचपन में एक कहानी आप सब ने पढ़ी होगी शेर की, कि शेर सबको मानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है और वो उसकी दहशत पूरे जंगल में रहती है। मगर प्राइमरी में जो कहानी पढ़ी थी, एक बार शेर भी मुसीबत में फंस गया था, जाल में फंस गया था, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ी थी? चूहे की ज़रूरत। तो मैं भी वही कहूँगा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर जी के कथन के अनुसार शेर बनिए, मगर कभी भी शेर हमारा कभी मुसीबत में फंसे तो विजय सांपला नाम का चूहा आपकी सेवा में हाजिर है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरी दलित साहित्य अकेडमी को, उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में अरदास बेनती भी करूंगा कि इनको इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे। और आज कृष्ण विद्यार्थी जी ने, श्री महामंडलेश्वर जी ने कहा कि कुर्सियां चाहे कम हैं, ये प्रयास पहला है, आगे बढ़े, मगर और शक्ति मिले कि अगली बार कुर्सियां भी भरी हों, आसपास का रास्ता भी भरा हो। ऐसी ये योजनाएं भविष्य में बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं से के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय रविदास।